आज हम बग़ैर चूल्हा जलाए फ्रोज़न पराठों की इतनी अमेजिंग और इतनी टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इन्हें आप बना के 15 दिन के बाद भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश पराठा बनाया है। 10 से 15 दिन के लिए इन्हें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। उसका तरीका भी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने में इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फुल हेल्दी और इतनी टेस्टी ये रेसिपी है कि जो बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते, वो भी इसे पिज़्ज़ा समझकर इतना ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किरण। जब आप एंड तक मुकम्मल रेसिपी देखेंगे तभी आपको रेसिपी की अच्छे से समझ में आएगी। इन पराठों की इतनी ज़्यादा डिमांड है, ना होने के बराबर इन पर खर्च है और सारी आपके मेहनत के आपको पैसे मिलते हैं। पराठों को हम मैदे से तैयार करेंगे। आपके घर पर रोटी के लिए जो आटा इस्तेमाल होता है आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। तकरीबन 1 kg का ये पैकेट मैदे का हमने लिया था। इसमें से हाफ़ हमने निकाल लिया है। इसमें से हमने 6 पराठे बनाकर तैयार करने हैं। कप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमने 2 कप मैदा को अच्छी तरह छान लिया है, क्योंकि मैदा हो या आटा पहले छानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने 1.5 कप मैदे का और इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल देना है। मैदा डालने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून चीनी का पाउडर डाल देंगे, जो कि हमने घर पर तैयार किया है। अगर ऐसे चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी देर लग जाएगी आटे में अच्छे से मिक्स होने में, तो इस तरह से पाउडर करके डालना है और टीस्पून का ही हिसाब रखना है आपने। तो यहाँ पर तकरीबन 3 टीस्पून हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें मिक्स कर लेना है। जो मेरी बहनें घर पर बैठे चाहती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होता है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा मेहनत होती है और सारी इसकी जो अर्निंग है वो आपकी मेहनत पे होती है। यानी घर बैठे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इस तरह से फ्रोज़न पराठे बनाकर। अब इतना नीम गर्म हमने पानी लेना है जिसमें फिंगर डाल के हमने देखी कि हम आसानी के साथ आटा गूंथ सकते हैं। तो इतना ही आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को हम गूंथ लेंगे। इस तरह से तकरीबन हमें 6 पराठे मस्ट डेली के बनाकर देने होते हैं। यानी डेली इन पराठों का ऑर्डर आता ही आता है। ये मिक्स वेजिटेबल्स पराठा है। जो मेरी बहनें जॉब करती हैं ज़्यादातर वो इन्हें ख़रीदना पसंद करती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें लंच बॉक्स वगैरह तैयार करने होते हैं बच्चों के। तो इस तरह से आप घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। जो मेरी बहनें घर बैठे कोई काम करना चाहती हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया था पिज़्ज़ा बेस बनाना, वो भी बेहतरीन काम है। और यहाँ पर आटा गूंथ कर तैयार करने के बाद 1 टीस्पून उसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल लगा के कोई गीला सा मलमल का कपड़ा आपने रख देना है। तब तक हम यहाँ पर कुछ सब्जियों से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम ये भरे हुए पराठे बनाएंगे मिक्स सब्जियों वाले। उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें बटर डालेंगे। इसमें हम कुकिंग ऑयल का और घी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेसिपी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्रश किए हुए इसमें पोटैटो डाल दिए, उसके बाद बंद गोभी डाल दिए, उसके बाद गाजर डाल दिए। ये हमने 100 रुपीज़ की मिक्स सब्जियां मंगवाई थी। देखिए इसमें से माशाल्लाह से 3-4 पराठे हमारे घर के भी तैयार हो जाएंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका डाला है। हम इसमें डालेंगे चिकन क्यूब्स। ये हमारी होममेड है। अगर इसकी रेसिपी आप में से किसी भी मेरी सिस्टर को चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको ये रेसिपी चाहिए, क्योंकि हमने ये घर पर तैयार की है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम चिकन का इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन इसे 1 से 1.5 मंथ तक कुछ भी नहीं होता, हम फ्रीज़ कर देते हैं। इसे डालने के बाद अब अच्छी तरह सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही स्लो आंच पर, जैसे चावल वगैरह में आप दम लगाते हैं जितनी आंच रखते हैं उतनी आंच पे आपने रखना है। सिर्फ हमने सब्जियों का जो अपना पानी है वो ड्राई करना था। यहाँ पर सब्जियों का अपना पानी ड्राई हो चुका है। ज़्यादा हम इसे ना भूनेंगे, सिर्फ 10 मिनट इसे स्टीम पर रखना होता है और ये मसाला तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक आटा रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। आधा घंटे के लिए आपने आटा गूंथ कर ज़रूर रखना है। इससे फिर जो फ्रोज़न पराठे हैं उनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। एक मरतबा हमने इसे थोड़ा सा गूंथ लिया है। मैदा है, इस तरह से आपने थोड़ा सख्त सा गूंथना है मैदा, ताकि जब पराठे बनाएं तो मुश्किल ना हो, क्योंकि ये हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेंगे। इस तरह से अंदाजे से हम छोटे छोटे से पेड़े बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो तो आप पहले इस तरह से बड़े पेड़े की कटिंग कर लें।
जितने जितने आपने पेड़े बनाने यानी जिस साइज़ के आपने पराठे रखने हैं उस हिसाब से आपने आटे की कटिंग करके उसमें से पेड़े निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे से हमने पेड़े बनाए थे क्योंकि हमने 6 पराठे बनाने थे ऑर्डर के। एक पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर हल्का सा खुशका लगाएंगे और बेल कर इस तरह से हमने छोटी सी रोटी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हमने पेड़े रखे हैं ताकि पतली पतली रोटी हो। पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो इसका पराठा होता ही है, क्योंकि मैदे का पराठा है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन सॉफ्ट होने के साथ ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले सारे पेड़ों को इस तरह से रोटी की तरह बना लेते हैं और उसके बाद फिर बेलना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह माशाल्लाह से हमने पराठों के लिए सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। जो मेरी बहनें घर पर बैठे कोई काम स्टार्ट करना चाहती हैं तो मेरी बहनें ये काम कर सकती हैं, क्योंकि इनमें आपकी मेहनत है। क्योंकि ये जो पराठे 6 पराठे हम तैयार कर रहे हैं इनमें तकरीबन हमारा जो ख़र्च है 170 रुपीज़ आया है सब चीज़ों को मिलाकर। बाकी हम तकरीबन इसे जब सेल करते हैं तो 600 रुपीज़ में हम ये 6 पराठे दे रहे हैं माशाल्लाह से। क्योंकि जैसे आप पराठे बनाकर देंगे, क्योंकि इसमें हमने बटर का इस्तेमाल किया है, बच्चों के हिसाब से बनाकर देते हैं, सफाई का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर आएंगे मेरी बहन। इस तरह से आप अपने घर पर बैठकर मेहनत करके पैसे कमा सकती हैं। और इस तरह से हमने एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर हमने सिर्फ 2 टीस्पून मसाला रखा है। 2 टीस्पून के हिसाब से हम हर रोटी पर मसाला रखेंगे, अच्छी तरह पूरी रोटी पर फैला देंगे। उसके बाद जो हमने रोटी तैयार की है दूसरी इसके ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से इसे पैक कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसकी पैकिंग करनी है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने ब्रश की मदद से हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है, क्योंकि हम इसे फ्रीज़ करेंगे, यानी कि 10 से 15 दिन तक भी आप इन्हें इस तरह से बनाकर फ्रीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ना तो ख़राब होते हैं और ना ही इन्हें पकाना मुश्किल है। उसकी रेसिपी भी हमने आगे आपके साथ शेयर की है, इसे पकाना किस तरह से है। तो इस तरह से हम एक बटर पेपर लेंगे जो पराठे के हिसाब से उसकी साइज़ में हमने कटिंग किया हुआ है। तो इस तरह से बटर पेपर के ऊपर पराठा रख देंगे, क्योंकि हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल ज़रूर लगाना है पराठे के ऊपर ताकि बटर पेपर इसके ऊपर चिपके ना फ्रीज़ होने के बाद। इस तरह से जितने पराठे बनाएंगे हर एक पराठे का बटर पेपर अलग अलग होगा। इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह हमने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तकरीबन हमने 8 से 9 पराठे तैयार किए हैं। उसके बाद हमने पूरी रात इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था। नेक्स्ट डे पर यहाँ पर हम आपको इनका रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। उसके बाद एक पराठा लेंगे, इसे फ्राई करके आपको दिखा देते हैं कि फ्रीज़ किया हुआ पराठा आप किस तरह से फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से जब दोनों तरफ से हल्का सा कुक हो जाए पराठा, हल्का कुकिंग ऑयल बटर या घी लगाकर आप इस तरह से इसे फ्राई करें। इतना ज़्यादा क्रिस्पी, इतना ज़्यादा। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जब हमें इसे भिजवाना होता है तो हम इसी तरह बटर पेपर के साथ ही एक अलग से शॉपर में डालते हैं और इसी तरह भिजवा देते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर के लिए इसे बनाकर फ्रीज़ करें तो इस तरह से आपने किसी भी डब्बे वगैरह में डालकर ऊपर से अच्छी तरह से पैक कर लेना है, इसके अंदर पानी ज़रा भी ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।